क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब हम फ्रेश होने के बाद जाते हैं तो उसके बाद मल द्वार को या लेटरिन जाने की जगह को आप कभी धोते हैं? फंगल का इन्फेक्शन किस कारण से होता है? उस वो बैक्टीरिया है, जीवाणु है या संक्रमण है? फंगल दाँत खाज खुजली का सबसे बड़ा कारण क्या है और वो कौन से बैक्टीरिया से किस चीज़ से फैलता है? तो उसका नाम है फंगस। फंगस जिसको फफूंद बोलते हैं हिंदी में, और उसका फंगस का नाम क्या है? उसका नाम है डर्मेटोफाइट्स। इस डर्मेटोफाइट्स के कारण आपके शरीर में दाँत खाज खुजली फंगल इन्फेक्शन फैलता है। तमाम प्रकार के जो चमड़ी का इन्फेक्शन होता है, वो जो फंगल का इन्फेक्शन होता है वो डर्मेटोफाइट्स नामक बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु फंगस के कारण फैलता है। तो इसके फंगल इन्फेक्शन के कारण भी बता रहे हैं हम आपको और उसका इलाज भी बता रहे हैं। क्या आपके माता पिता ने आपसे बोला है या आपके डॉक्टरों ने आपसे बोला है कि रोज़ नहाते समय साबुन नहीं लगाना चाहिए? ऐसा किसके घर में किसके माता पिता ने रोका है? और क्या वो बात सही है या गलत है? और क्या साबुन रोज़ लगाने से नुकसान होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं? आप सबको बता दें, रोज़ साबुन लगाना चाहिए, पूरे शरीर में रोज़ साबुन लगाना चाहिए। लेकिन कभी भी अगर जो लोग नहीं लगाते हैं, मुँह में साबुन ना लगाएं और बालों में साबुन ना लगाएं। जो लगाते हैं वो लगा सकते हैं। जिन लोगों को डॉक्टरों ने रोका है या किसी को पिंपल्स हो रहा है या किसी को चेहरे में कोई एक्जिमा वगैरह कोई भी ऐसी समस्या हो, उनको साबुन नहीं लगाना चाहिए। बाकी आपको साबुन लगाना चाहिए। तो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। क्या कभी जैसे आप लोगों ने सोचा है कि जो फंगस इन्फेक्शन होता है वो किस कारण से होता है? फंगल के इन्फेक्शन, दाँत खाज खुजली, आजकल तमाम प्रकार के लोग आ रहे हैं, चमड़ी के पेशेंट। जो आप लोगों ने ये देखा होगा कि कई लोग ऐसे हैं जो 50-50 डॉक्टर के यहाँ दवाई करा चुके हैं, उनकी दाँत खाज खुजली, उनका फंगल इन्फेक्शन, उनका फंगस, उनकी बॉडी में चमड़ी का इन्फेक्शन, खुजली, दाँत खाज खुजली, कोई भी समस्या ठीक नहीं हो रही है। पूरे शरीर में खुजली हो रही है और वो ठीक क्यों नहीं हो रही है? उसका सबसे बड़ा आज हम आपको कारण बताने जा रहे हैं, किस कारण से वो खुजली ठीक नहीं हो रही है, और उसकी आपको हम दवा बताने जा रहे हैं। किस कारण से आपको खुजली हो रही है, उसकी क्या दवा है, हम आपको सब बताने जा रहे हैं। तो आप वो बात भी सुनिए, पॉइंट की बात है। जैसे मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जैसे सब लोग फ्रेश होने के लिए जाते हैं, ठीक है? फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो फ्रेश होने के बाद हम लोग हाथ साफ़ करते हैं। हाथ साफ़ करने के बाद जो वॉशरूम में रखे जो बर्तन होते हैं, लोटा वगैरह होते हैं, जो कई लोग बाहर जाते हैं, उसमें जो लोटा रखे होते हैं उसको भी हम लोग धुलते हैं और हाथ को भी धुलते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब हम फ्रेश होने के बाद जाते हैं तो उसके बाद मल द्वार को या लेटरिन जाने की जगह को आप कभी धोते हैं? इसके बाद आप जब नहाते हैं तब आप साफ़ करते हैं, तब वो बैक्टीरिया होता है, तब पूरा फंगस पूरी बॉडी में जमा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब आप जो शरीर के कई लोगों का ऐसा सिस्टम होगा कि जैसे जब फ्रेश होने के लिए गए, सुबह फ्रेश होने के लिए गए सुबह 6 बजे और नहा रहे आप 10 बजे, आप साबुन भी लगाते हैं, पूरी बॉडी में साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, जो भी यूज करते हैं, तमाम प्रकार की सॉफ्ट यूज करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब आप फ्रेश होने के लिए जाएं, उसके तुरंत बाद आप पूरे शरीर में साबुन लगाएं, शौच वाले स्थान पे भी साबुन लगाएं, ताकि जो फंगल का इन्फेक्शन है, दाँत खाज खुजली है, पूरे शरीर में बैक्टीरिया जो फंगस है वो पूरे शरीर में ना फैल सके, और परमानेंट इलाज लें। ये नहीं कि आपने इलाज 10 दिन लिया, 5 दिन लिया, आपने इलाज बंद कर दिया। ऐसे कई लोग हैं, लगभग हर दूसरे घर में एक ऐसे इंसान है कि जिसको दाँत खाज खुजली है, जिसको फंगल का इन्फेक्शन है और उसका ठीक नहीं हो रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए पहले तो आप साफ़ सफाई रखें, नियमित रूप से दवा खाएं, कम से कम 2 से 3 महीने तक आप दवा खाएं। आपको इसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप क्लिनिक पे आकर के संपर्क करके परमानेंट इलाज कराने के बाद आपको पूरी तरह से आराम हो जाएगा। इसके बाद भी कई लोग नहीं आ सकते, तो उसके लिए एक हम मलहम बताने जा रहे हैं, जिसका मलहम का नाम है एसिड क्राइसो। ये मलहम आपने अगर मात्र 5 दिन लगा ली, आपको 50% आराम मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मलहम से आपको पूरी तरह आराम नहीं लगेगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया जो फंगस होता है वो अंदर से वो बैक्टीरिया ख़त्म करना पड़ता है। अंदर से जब तक बैक्टीरिया ख़त्म नहीं होगा तब तक आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा, और जब तक फंगल का जो बैक्टीरिया ख़त्म नहीं होगा उसके पूरे खानदान को नष्ट करना पड़ता है, तभी फंगस सही होता है। तो फंगल इन्फेक्शन की दाँत खाज खुजली की दवा कराने के लिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि शौच जाने के बाद तुरंत साबुन लगाएं। ये नहीं कि आपने हाथ धुल लिए, लोटा धुल लिए, वो बर्तन साफ़ कर लिए, लेकिन शौच वाली जगह को आप कभी नहीं धुलते हैं। तो शौच वाली जगह को जरूर धोएं, साबुन से धोएं, नहाने के साथ साबुन लगाएं, और शौच जाने के 10 मिनट तक 10 मिनट के पहले 10 मिनट के अंदर आपको साबुन लगा के नहा लेना चाहिए,
तभी आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपको दवा भी बता दी हमने और सावधानी भी बता दी। और खटाई नहीं खाना, आपको अचार नहीं खाना, किसी प्रकार की मट्ठा वगैरह नहीं खाना, मीठी चीज़ नहीं खाना। मीठी चीज़ खाने से भी फंगल का इन्फेक्शन बढ़ता है। इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपना इलाज कराने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके और आप क्लिनिक पे आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।